नहीं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का दबाव काम आएगा और अमेरिका के दबाव में रूस भारत को S-400 देने से मना कर देगा। इसका कारण ये है कि एक तो रूस इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है। S-400 जो वेपन टेक्नोलॉजी है, डिफेंस सिस्टम जो है, उस पर रूस बहुत आगे बढ़ चुका है। 2018 में भारत के साथ ये डील हुई थी और ये 40,000 करोड़ की डील है। S-4 सिस्टम जो है भारत को मिलना है। नवंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी, भारत को मिलना शुरू हो जाएगा और इसके बदले में ये 40,000 करोड़ भारत सरकार देगी रूस को, इसके बदले में 5 S-400 खरीदने के बदले में। तो इसमें क्या है कि रूस ने इस पर भारतीय एक्सपर्ट को वहाँ ट्रेनिंग भी देनी शुरू कर दी है और लगभग ये 6 महीने से ट्रेनिंग चल रही है। ये 100 एक्सपर्ट ट्रेनिंग लेकर के इंडिया आएंगे और नवंबर से S-4 की पहली खेप नवंबर में आ जाएगी। तो फिर वो जो 100 लोग ट्रेनिंग लेकर के आएंगे उसके साथ रूस की भी एक टीम आएगी और भारत में सैनिकों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसको ऑपरेट करने का। तो चूँकि इसमें इतना भारत जो है $100 करोड़ का उसकी पेशगी भी मतलब 2018 में दी थी। उसके बाद फिर उसका लगभग 25% जो है उसको दिया भी जा चुका है। तो अब इस पर पीछे हटने का सवाल नहीं है। ये बात जो आपने कही है सही है कि आपने कही थी ना कि क्रायोजेनिक इंजन जैसा हाल ना हो, वो उस समय ये बात बहुत पुरानी है। ये 90 की दशक की बात है, जब रूस मिखाइल गोर्बाचोव के समय जो रूस का विखंडन हुआ था, उसके बाद रूस अपनी पुरानी ताकत को फिर से गेन कर रहा था। तो उस समय वो और दूसरी तरफ अमेरिका बहुत पावरफुल हो चुका था। तो अमेरिका के दबाव में रूस ने भारत को ये क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था। हमारा मिसाइल सिस्टम, मिसाइल प्रोजेक्ट बहुत प्रभावित हुआ था। लेकिन अब ये 21वीं सदी का भारत है, वो भी मोदी का भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की साख भी बढ़ी है, भारत की गरिमा भी बढ़ी है इंटरनेशनल लेवल पे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अब रूस वैसे ही इसको इग्नोर कर देगा। और दूसरी बात, 40,000 करोड़ भी तो मिल रहा है ना उसको इसके बदले में। और तीसरी बात, अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी रूस का जो है भारत जो है, अब भारत का जो टोटल लगभग 61 अरब डॉलर भारत का हर साल जो है इस पे सैनिक डिफेंस पे खर्चा है। उसमें 50 पहले 70% था, लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद अब भी लगभग 60% जो डिफेंस डील है वो रूस के साथ है। अगर रूस ये S-400 नहीं देता है अमेरिका के दबाव में, तो फिर बाकी जो 58% का जो उसकी डीलिंग है, जो इतना बड़ा मुनाफा वो कमा रहा है भारत से, तो वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि रूस की मदद भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी देने के लिए इजराइल खड़ा है और उधर वो अमेरिका भी खड़ा है। तो इसलिए रूस ये गलती दोबारा नहीं करेगा। अब हम आते हैं अमेरिका पे। क्या अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा देगा अगर ये S-400 इसको मिलता है? तो अमेरिका ने एक कानून बनाया था 2000, जब चीन को रूस ने ये S-400 जब 2014 में दिया था, उसके बाद अमेरिका ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम है, जो कानून उसने बनाया था उसका नाम है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस। अगर ये डिफेंस सिस्टम कोई खरीदता है, रूस किसी देश को देता है, तो रूस उस देश पे इस कानून की धारा 321 के तहत उस पर आर्थिक प्रतिबंध और अन्य तरह के प्रतिबंध लगा सकता है। अब हम आते हैं, क्या अमेरिका ऐसा करेगा? उसने पहले रूस पर प्रतिबंध लगाया जब उसने ये डिफेंस सिस्टम बनाया। उसके बाद उसने तुर्की पर प्रतिबंध लगाया। जब चीन को दिया 2014 में रूस ने ये डिफेंस सिस्टम, तो उस समय उसका अमेरिका का ये कानून नहीं आया था। लेकिन उसके बाद जब उसने तुर्की को दिया, तो तुर्की के परिप्रेक्ष्य में उसने ये कानून लागू किया। तो अब क्या भारत पे भी ये कानून के तहत प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका? लेकिन इसका जवाब अगर समझे तो हम ना में कहेंगे। इसलिए कि एक तो रूस भारत के अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा, ये हमने आपको पहले बताया, आप भी समझ ही रहे हैं, सुन रहे हैं। पहले बताया कि नहीं आएगा। और अमेरिका ऐसी गलती इसलिए नहीं करेगा कि अमेरिका और भारत के बीच में पार्टनरशिप बढ़ रही है।
स्ट्रेटेजिकली बढ़ रही है और अन्य तरीके से बढ़ रही है। अभी हमने बताया कि 70% जो डिफेंस डील पहले रूस के साथ होती थी, वो उसमें से 18% उसमें अब 58% रह गया है, यानी 12% जो डिफेंस डील रूस से कम हुआ है, उसका गेन किसको हुआ है? अमेरिका को हुआ है। और अमेरिका चाह रहा है कि रूस जो है, रूस के साथ इंडिया अपनी डील ख़त्म करे और मेरी तरफ आए। तो अगर वो प्रतिबंध लगाता है तो अमेरिका की जो चाल है भारत को रूस से अलग करके अपनी तरफ मिलाना, वो स्टॉप हो जाएगा। एक तो इसलिए रूस अमेरिका व्यापारी देश है, उसको मुनाफा चाहिए और उसको अपने सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है। जैसा अभी आपने अफगानिस्तान में देखा है, वियतनाम में पहले देख चुके हैं, क्यूबा में देख चुके हैं। अगर उसका आर्थिक हित कहीं प्रभावित होता है तब फिर उसके स्वाभिमान उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता है। ये फैक्ट है, ऐतिहासिक सत्य है ये। इसी तरह से यही कारण है कि भारत पर प्रतिबंध लगा करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, अपना आर्थिक हित प्रभावित नहीं होने देगा। एक तो ये बात होगी। दूसरा, अब आते हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र में, खासकर दक्षिणी चीन सागर में। दक्षिणी चीन सागर में जिस तरह से चीन बढ़ता चला रहा है और पूरा साउथ चाइना सी को अपने कब्जे में लेना चाह रहा है और वहाँ पर अमेरिका के लिए जो असहज स्थिति पैदा कर रहा है चीन, उस जगह पर में भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से अमेरिका को मदद कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों, अमेरिका कतई नहीं चाहेगा कि वो भारत को आज की तारीख में नाराज करे। इसलिए साउथ चाइना सी और जो भारत के साथ उसके व्यापारिक भागीदार, खास करके सामरिक क्षेत्र में जो उसका बढ़ रहा है, पार्टनरशिप बढ़ रही है, इन दोनों को प्रभावित करते हुए वो भारत पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा, जैसा वो पहले कर चुका है। तो देखा, मतलब ये दोनों तरह से, एक तो रूस का भी ऊपर नहीं आएगा क्योंकि रूस बहुत आगे बढ़ चुका है इस पर, और अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि तो अगर चूँकि उसने कानून बना ही रखा है, तो इस कानून के तहत CAATS इस कानून का नाम है, तो इस कानून के तहत अगर भारत पर प्रतिबंध लगाता भी है तो बहुत सीमित क्षेत्र में, सीमित दायरे में लगाएगा, जैसा उसने तुर्की को लगाया है। और इसमें एक चीज़ और है, इस कानून के तहत ऐसा होता है, अगर मान लीजिए प्रतिबंध लगाने की नौबत आती भी है तो इसमें क्लॉज है, उसके तहत अमेरिका का राष्ट्रपति जो है संसदीय समिति के सामने एक अर्जी देगा और अर्जी में ये डिक्लेयर करेगा कि जो हम भारत को प्रतिबंध लगाएंगे तो हमें ये इस तरह का नुकसान हो सकता है जिससे अमेरिका का हित प्रभावित होगा, इसलिए हमें भारत पर प्रतिबंध लगाने से छूट दी जाए। और वो स्वाभाविक है, वो संसद मान लेगा। और वो भी उस स्थिति में जब एशिया प्रशांत क्षेत्र का जो एडमिरल है, जो अमेरिकी नौसैनिकों का जो हेड है, जो उस क्षेत्र में ऑपरेशन का प्रमुख है, अभी वो नौसेना का प्रमुख भी बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा है, अमेरिका को हिदायत दिया है कि भारत के साथ S-400 पे आप कोई मतलब ऐसी बात मत करो जिससे भारत नाराज़ हो। तो इस तरह से S-400 का समझौता अवरुद्ध होने वाला नहीं है। नवंबर 2021 में इसकी पहली खेप आनी है। हो सकता है कोरोना के कारण डिले हो जाए, तो अल्टीमेटली फरवरी 2022 से पहले ये खेप भारत को शुरू हो जाएगी। ये 5 S-400 भारत को मिलना है। कहा गया है कि इसके तीन S-400 तैनात किए जाएंगे गुजरात से लेकर कश्मीर तक, यहाँ पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और 2 S-400 तैनात किए जाएंगे, एक उत्तराखंड की बॉर्डर पे, एक अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे, ऐसा कहा जा रहा है चीन की सीमा पे। इसलिए कि अगर भारत का पाकिस्तान से या चीन से लड़ाई होती है और चीन या तो अपने लड़ाकू विमान से स्ट्राइक करता है या पाकिस्तान अपने लड़ाकू विमान से स्ट्राइक करता है या किसी बैलिस्टिक मिसाइल से स्ट्राइक करता है, तो S-400 जो है उसको सरफेस से एयर में मिसाइल छोड़ करके उसके दुश्मन देश के विमान को या मिसाइल को ऊपर में ही नष्ट कर देगा। ये इसलिए बहुत जल्दी भारत चाहता है कि ये हमें मिल जाए, हम अपनी सेना पर तैनात करके हम थोड़ा सा निश्चिंत हो जाए। और यही कारण है कि चीन भी रूस पे, अमेरिका की तरह चीन भी रूस पे दबाव बना रहा है कि वो भारत को ये मिसाइल ना दे। अमेरिका का तो अपना कारण है, अमेरिका इसलिए रूस को रोक रहा है ताकि रूस नहीं देगा तो हम इसको अपना पैट्रियट मिसाइल देंगे। लेकिन चीन इसलिए रोक रहा है कि रूस ऑलरेडी चीन को S-400 सप्लाई कर चुका है।
कितना किया है इसका तो नहीं पता, लेकिन कर चुका है 2014 में ही। तो चीन सोच रहा है कि अब रूस ने हमें भी बेच दिया और ये भारत को भी बेच रहा है, तो फिर हमारे जो S-400 में इतना हमने खर्चा किया उसका हमें क्या मतलब रह जाएगा, और दूसरा भारत हमारे बराबरी में आ जाएगा। इसलिए चीन रूस पर दबाव बना रहा है, लेकिन रूस की सरकार ने क्लियर कर दिया है कि हम चीन के दबाव में आने वाले नहीं हैं, हम अपनी डील पे, भारत के साथ अपनी डील पे हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये है S-400 की हकीकत, आप लोगों ने पूरी तरह समझ लिया होगा। क्रायोजेनिक इंजन वाली दोबारा वो घटना नहीं होगी, रूस दोबारा अपनी वो गलती नहीं दोहराएगा, ये तय है। और अमेरिका का दबाव काम नहीं आएगा, ये भी तय है। और चीन जो उस पर दबाव बना रहा है ये भी रूस पे, ये भी कामयाब नहीं होगा, ये भी तय है। और भारत को S-400 मिलना है, ये भी तय है। अब आप सवाल करेंगे कि S-400 है क्या, तो दोस्तों आप लोग भी समझिए और आप भी समझिए। S-400 एक डिफेंस सिस्टम है जो सरफेस टू एयर ना केवल टारगेट को ट्रैक कर लेता है। जैसे कि मान लो भारत पे कोई आक्रमण करेगा, तो आक्रमण करेगा या तो विमान से आक्रमण करेगा या जो है वो मिसाइल से आक्रमण करेगा, तो 400 किलोमीटर दूर पर ही वो अपने उस स्ट्राइक को जो टारगेटेड है भारत की तरफ, उसको वो ट्रैक कर लेगा और एक साथ वो 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। और इसमें लगभग एक साथ 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और एक ही राउंड में वो 36 टारगेट को मार गिरा सकता है। तो न केवल ट्रैक करेगा बल्कि उसको ख़त्म भी कर देगा। तो इसलिए अगर मान लो पाकिस्तान को मिसाइल छोड़ता है तो ये 400 किलोमीटर दूर से ट्रैक करके उसको वहीं ढेर कर देगा। और ऐसी तरह यही हाल चाइना का भी होगा। तो ये है इसकी खूबी, इसलिए दुनिया के देश इसको लेने के लिए, और ये अभी दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका और इजराइल के पास यह है, लेकिन वो लॉन्ग रेंज वाला है, मीडियम रेंज वाला नहीं है। लॉन्ग रेंज वाला कोई मिसाइल अगर आएगा तो उसको ट्रैक कर सकता है, मीडियम रेंज वाले मिसाइल को ट्रैक करने की कैपेसिटी अमेरिकी जो डिफेंस सिस्टम है उसमें नहीं है। इसलिए S-4 भारत चाह रहा है ताकि अपने नज़दीकी दुश्मन पाकिस्तान और चीन को काउंटर कर सके। तो ये है S-4, जो ऐसा कि आपने जिज्ञासा प्रकट की थी कि इसका क्या हो सकता है, तो इसका ये है कि वो भारत को आना ही आना है और ना अमेरिका इसको रोक पाएगा, ना प्रतिबंध लगा पाएगा भारत पर, ना रूस किसी के कहने से रुकेगा। दोस्तों तो अब मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। बस फिर हम किसी और टॉपिक पर आगे बात करेंगे। फ़िलहाल जो आपका सिलेबस है जिसको लेकर के आप आए थे आज हम आपको भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास को लेकर के हम अली करी आपको हम बताने जा रहे हैं अभी इसको। और इस वीडियो को हम आप लोगों से मुखातिब होकर मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ इस वीडियो को।